हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आपने मेरे मायके के सारी फैमिली को देखा होगा। तो ये है मेरे पापा, और मेरे पापा गांव में रहते हैं, तो ये बहुत ही कम वीडियो में दिखते हैं। और ये गांव से अभी आए हैं, तो मुझसे मिलने आए थे और मैं उनका वीडियो निकाल रही थी, तो इन्हें लगा कि मैं फ़ोटो निकाल रही हूँ, तो एकदम आराम से खड़े हो गए हैं। तो ये मेरे पापा हैं और आए मुझसे मिल के, वो गए घर पे। उसके बाद मैं लग गई अपने काम में, क्योंकि आज सावन का सोमवार भी है। तो आज मैंने साड़ी पहनी थी, हरी कलर की पहननी चाहिए थी, लेकिन आगे जो था मैंने वही नॉर्मल पहन लिया, क्योंकि एकदम लाइट वेट हल्की साड़ी है ना। तो ये पहन लेने से ना, मतलब घर के काम भी जो करने होते हैं ना, तो कोई मतलब नहीं होता है, मतलब बहुत हैवी जो लगता है ना, वो नहीं होता है। तो ये शाम का टाइम है और शाम के टाइम से मतलब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया। पापा सुबह में आए थे 11 बजे के लगभग। तो पापा आए थे, तो मैंने वो थोड़ा सा उनका क्लिप लिया था, और उसके बाद में मैं अपने जो काम वाम करके फिर मैं सो गई, उठी। उसके बाद में मैं व्लॉग स्टार्ट की हूँ। तो बच्चे चले गए हैं ट्यूशन, और मैं यहाँ पे जो बाल बनाई थी, तो ये सब बाल एक आग गिर गया है। और बाकी बच्चे जो दोपहर को सोए थे, तो आज मैं भाई बच्चों के साथ में बच्चों के बेडरूम में सो गई थी दोपहर को। तो यही सब जो ओढ़ने का, सब चादर भी ना ओढ़े तो मेरे बच्चों को नींद ही नहीं आता, तो उन्होंने सब बिगड़ा दिया है। बस वही सब सही करूँगी। और कपड़े को प्रेस भी करना है, आज बहुत सारे कपड़े हो गए हैं। और बारिश में ना जितना लेट करो उतना ही फिर और कपड़े भरते जाते हैं। तो बस कपड़े को ले जाऊँगी प्रेस करने के लिए, सारा निकालूँगी। और यहाँ पे चादर विदर आप लोग देख सकते हैं, पूरा बिखरा है। वो वाला बेडरूम एकदम साफ़ है, और ये बच्चों के बेडरूम में ही सब यहाँ वहाँ पूरा भर गया। और मेरी ये आज की साड़ी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, और आप लोग अपना प्यार दीजिएगा। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। और गुड इवनिंग। अभी शाम का टाइम हो रहा है, और आज मैंने साड़ी पहनी थी, तो आज भी यही पहन के रखी हूँ। सोचा था सुबह ही ब्लॉग करूँगी, लेकिन मेरे मुंह में जो है ना छाले पड़ गए हैं थोड़े से, तो बोला नहीं जा रहा है ज़रा सा भी। और जब कुछ होता है ना, तो बदन में अंदर से मतलब अंदर बुखार टाइप जैसा ऐसा लग रहा है। बाकी आज सावन का दूसरा सोमवार है। एक हम लोग आषाढ़ का ही रखते हैं और एक सावन का, तो आषाढ़ से ही शुरू कर देते हैं। तो पिछला शुरू हम लोगों का ये दूसरा सोमवार है सावन का। वैसे तो सावन का ये पहला सोमवार बोला जाएगा, लेकिन हम लोग सावन का ये दूसरा सोमवार है। तो आप लोगों का कैसा चल रहा है सावन का सोमवार, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आप लोग ब्लॉग में बने रहिएगा। और मेरी ऊपर ये साड़ी कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताइएगा दोस्तों। तो फ्रेंड, मैं हॉल में सारे कपड़े जो सूख गए थे वो सब यहाँ पे रखी हूँ। और यहाँ पे देख रहे कितने सारे कपड़े हो चुके हैं ना। तो ये सोफ़े का कवर वगैरह सूख गया है, तो अब छोटे वाले कवर को भी निकालूंगी उसको धोने के लिए। और आजकल 2-3 दिन से मौसम खुला हुआ है, बारिश इतनी है नहीं। जब बारिश आ नहीं रही थी, बारिश की बड़ी इंतज़ार थी, और बारिश ऐसी आई कि मतलब क्या ही बताऊँ, एकदम आंधी तूफान जोर तड़ाके वाली बारिश आ गई थी। अब बारिश 2-3 दिन से रुकी हुई है, मौसम खुला है, सारे कपड़े वगैरह जो है ना वो सूख जा रहे हैं। तो सारे कपड़े जो धूप के हवा से बाहर के जो सन से, और मतलब जो कुदरती नेचुरली जो सूखते हैं ना, वो कपड़े का मतलब कि अलग ही रहता है। और जो कपड़े जो हम लोग पंखे में सुखाते हैं, उस कपड़े का स्मेल अलग ही होता है। तो वो वाला आज फीलिंग आ रहा था कपड़ों में। तो सारे कपड़ों को मैं यहाँ पे घड़ी कर रही हूँ, और सारे कपड़ों को अब ले जाऊँगी अपनी अपनी जगह रखूँगी। और बाकी के कपड़े जो प्रेस वाले हैं वो सबको रखूँगी, प्रेस कर देती हूँ। क्योंकि आज डिनर मैंने बना लिया है जल्दी। हस्बैंड को जाना था बाहर, तो उनके लिए टिफ़िन बना के दी थी, तो वही खाना है। बच्चे लोग और मैं भी खा लेंगे। अब हस्बैंड एक दिन के लिए बाहर गए हैं, तो बस वही वो उनके लिए जो टिफ़िन बनाई थी वही मैं और मेरे बच्चे भी खा लेंगे। तो ये सब कवर वगैरह जहाँ रखना है वहाँ पे रख देते हैं, और बाकी के फिर काम करेंगे। तो यहाँ पे जो सोफ़ा है ना,
ये देखिए, ये मुझे एकदम टाइट पसंद है, थोड़ा सा भी यहाँ वहाँ रहता है ना तो मुझे जमता नहीं है। ये ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर इन लोग कर देती हैं, और जो सिरवटें आती है वो बिल्कुल पसंद नहीं रहता मुझे। तो ये सारे कपड़े ले जाऊंगी प्रेस करने के लिए। काफ़ी ज़्यादा कपड़े भी हो चुके हैं साफ़ है, यहाँ पे इतने सारे रखे हुए हैं। बाकी के जो अंदर रखे हुए हैं उसको भी आपको दिखाती हूँ कितने कपड़े हैं। और कुछ अलमारी में हैं, तो अलमारी में जब मैंने खोला ना तो देखिए अलमारी की क्या हालत थी। मैं यहाँ पे प्रेस लेने के लिए रखी, देखी सारे कपड़े जो प्रेस वाले हैं ना वो भी बच्चों ने बिगड़ा के रख दिया है। मेरी अलमारी ना व्यवस्थित रह ही नहीं पाती है। अगर आज बनाऊंगी ना वो शाम तक उसकी हालत आप देख नहीं सकते। लेकिन मैं क्या बोलूँ, मैं जिससे भी बोलती हूँ ना, मतलब कि जो मेरे रिलेटिव हैं सभी लोग वही बोलते हैं। जो मेरे फ्रेंड और रिलेटिव हैं ना, अगर मैं सबसे बोलती हूँ ना इस बारे में तो सभी बोलते हैं कि मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं, मेरे बच्चे भी ऐसे ही हैं। मैं भी जो काम करती हूँ वो व्यवस्थित नहीं रहता है। तो मतलब नहीं इन लोगों को बोल के, क्योंकि मैं कितना भी बोलूँ इन लोग करते अपने मन का ही हैं। और ये जो सारे कपड़े हैं जो ऑलरेडी प्रेस थे उन्होंने बिगड़ाए थे ना, तो उसको मैं सही करके रखूँगी। जो अनप्रेस थे उसे मैं बेड पे रख रही हूँ प्रेस करने के लिए। तो फाइनली सारे मैंने ठीक कर दिए। अब चलती हूँ मैं सारे कपड़ों को आयरन लगाने के लिए। तो ये देखिए थोड़े थोड़े रहते हैं ना, कर करके हटा दो तो अच्छा रहता है। और ना मैं ये सब काम करते रहती हूँ ना, और करते करते ना मुझे अकेले मतलब बहुत बोरिंग लगता है। तो इसीलिए मैं यहाँ पे टैब रखी हूँ, टैब में मैं बातें भी करती रहती हूँ और कपड़े को आयरन भी करती रहती हूँ। तो बच्चों का कुछ पीटी यूनिफॉर्म है और हस्बैंड का है, तो यही सारे कपड़े हैं। मेरे तो उतने निकलते ही नहीं हैं, मैं तो अनप्रेस भी पहन लेती हूँ। मुझे इतना ज़रूरी नहीं है कि नहीं मुझे चाहिए ही चाहिए, लेकिन मेरे हस्बैंड का और बच्चों का तो कंपलसरी है, उनको तो चाहिए। तो बस, और यहाँ पे देखिए मैं बातें भी कर रही हूँ और अपना काम भी। तो इससे क्या होता है ना, मेरा दिल लगा रहता है मेरे कामों में। तो मेरी बहन का या मम्मी का या जेठानी का, मतलब किसी ना किसी का फ़ोन आता है तो बातें भी करती रहती हूँ और काम भी करती रहती हूँ। तो फ्रेंड, बातों बातों में कपड़े का पूरा आयरन मैंने कर दिया और शाम का टाइम हो रहा था तो दिया बत्ती करने आ गई हूँ। जब शाम के टाइम में ना, टाइम होते ही जैसे हम अपने घर का दिया जला लेते हैं, मतलब लाइट चालू कर लेते हैं अंधेरे रोशनी करने के लिए, अंधेरे को भगाने के लिए, तो वैसे ही शाम जैसे ही होना, देखिए एकदम शाम वाला है, अंधेरा नहीं हुआ है, उसी टाइम में मैं दिया बत्ती कर लेती हूँ। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगाती हूँ, क्योंकि अंधेरा होने के बाद में दिया बत्ती नहीं करते हैं। कहते हैं कि समय रहते ही टाइम पे कर लेना चाहिए पूजा पाठ भी। तो यहाँ पे ना मैं हो गया था थोड़ा टाइम और मैंने प्लांट में अपने पानी नहीं दिया था। तो मैं बारिश की वजह से नहीं दे पा रही थी प्लांट में पानी, क्योंकि काफ़ी बारिश हो रही थी ना, तो प्लांट में पानी देने का कोई मतलब नहीं था। तो अभी मैं देख रही हूँ कि प्लांट में पानी की कमी हो रही थी तो मैंने डाल दी। और मुझे ना मतलब बहुत ही, मतलब अभी बारिश रुकी हुई है तो मुझे थोड़ी बहुत गर्मी लग रही थी। तो देखा फ्रिज में और कुछ खाने का भी मन कर रहा था। तो ये टाइम तो मैं कुछ खाती नहीं हूँ, तो फ्रिज में देखा कोल्ड ड्रिंक रखा था, तो मैंने सोचा थोड़ा पी लेती हूँ और थोड़ा ठंडक भी मिलेगा। और मैं वैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह पीती नहीं हूँ, क्योंकि अगर आप वेट लूज़ कर रहे हैं ना, अपने वज़न पे ध्यान दे रहे हैं, तो ये सब नहीं पीना चाहिए। लेकिन कभी काल के लिए तो पी सकते हैं, क्योंकि एकदम तो नहीं मन मानता ना किसी का भी। तो मैं तो ऐसे इसे पीती नहीं हूँ, बहुत ही कम पीती हूँ। और यहाँ पे जो बर्तन सब दोपहर का धो के रखी थी, तो वो सब बर्तन स्टैंड में लगाऊंगी। यहाँ पे दोपहर को पूड़ी बनाई थी तो कढ़ाई में तेल है, तो कढ़ाई भी खाली करके सब निकालूंगी धोने के लिए। और जो धुला बर्तन है वो सब स्टैंड में रख दूंगी जो सूख गया है। तो ये सारे काम मेरे शाम के होते ही हैं। कुछ आज खाना नहीं बनाना है तो फिर भी इतने काम है ही हैं। तो ये सब काम करते करते टाइम हो गया था बच्चों का। बच्चे आ गए ट्यूशन से इतने काम में, और बच्चे मेरे जाते हैं तो बोलते हैं मम्मी आप करते क्या हो घर पे, हम लोग को भेज के आप सोते हो। तो मैं उन लोग को भेजने के बाद में बाकी के सारे काम करती हूँ। तो इन लोग आ गए थे, बस अब इनकी बातें शुरू हो गई है ट्यूशन की, उनके फ्रेंड्स की। तो बस यहाँ पे इसकी फरमाइश की मम्मा आपने खाने में क्या
बनाया है आते ही बच्चों का ये की है कि उनके पसंद का होना चाहिए। तो डेली के डेली एकदम खासम खास खाना डेली नहीं बनाया जाता, वो अपनी हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता है। नॉर्मल खाना खाना चाहिए, मैं वही अपने बच्चों को हमेशा बताती हूँ, लेकिन बच्चे मानते नहीं हैं। तो मैं अभी उसको वही गुस्सा कर रही थी कि बेटा रोज़ रोज़ तेरे पसंद का उनको ना डेली के डेली मेरे बच्चों को स्पेशल कुछ बना के दो, या तो उनके पसंद का उपमा दो, ढोकला दो, मतलब खाने के टाइम में भी वही खाना है। तो ये सब बातें तो होती रहेंगी और मैं आ गई हूँ वीडियो के एंड पे। तो आज का व्लॉग ज़रा सा ही पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा।